जो लेफ्ट हो प्लीज ज्वाइन। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जल्दी से बताओ, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके बच्चा। बहुत बढ़िया। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन। इस चैप्टर में हम काफी सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पढ़ चुके हैं, घन का पढ़ चुके हैं, साथ ही हमने बेलनकार आकृति का पढ़ लिया है, शंकु का पढ़ लिया था। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 13.3 के 7 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम एक क्वेश्चन ऑनवर्ड करेंगे और साथ ही फिर आगे नए कॉन्सेप्ट की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 13.3 में पहले था क्या, हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे हमने शंकु के बारे में पढ़ा था, है ना? शंकु की आकृति मतलब जैसे आप सभी ने देखी होगी, एक कैप होती है, बर्थडे की कैप होती है या तंबू लगे होते हैं, वो भी कुछ इस आकृति के होते हैं, है ना? इस शंकु की जो आकृति होती है इस तरीके की होती है और शंकु के अंदर बेटा हमारे पास यहाँ पर एक एल तिर्यक ऊंचाई होती है, एक ऊंचाई होती है, रेडियस होती है। तो जो ये एल है यानी कि तिर्यक ऊंचाई, इसको सम टाइम क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसको एच और आर के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, काफी सारे हम क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें ये पता है कैसे अप्लाई करते हैं। इसके बाद शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब कि ये वाला क्षेत्रफल जो ऊपर का है, मान लीजिए आपने टोपी पहन ली है तो जो सारा ऊपर का दिख रहा है वो पोर्शन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है, पाई आर एल। और एक होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने आप सभी को बताया क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चा, कि अगर मान लीजिए मैं आपकी टोपी का जो ऊपर का पार्ट है उसकी भी बात कर रही हूँ और जो नीचे का सर्कल है जिसपे आप सर डाल रहे हो उसे भी हम बंद कर दे, है ना? उसे भी हम क्या करें, इसे भी हम बंद कर दे, इसको भी ले ले हम, तो उसे हम कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे पता है क्या है, पाई आर एल है। मैं इसमें नीचे का जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर उसको भी ऐड कर देती हूँ, तो मेरे पास आ जाता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, पाई आर प्लस में एल प्लस में आर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये निकल के आता है फार्मूला। चलो इतना क्लियर है बेटा, आई होप क्लियर ही है। हम काफी 7 क्वेश्चन तक कर भी चुके हैं, है ना? मेन मेरा ये मोटिव था बताने का आप सभी को कि आपको याद हो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। राइट, सो आगे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आपका जो रह गया था 8 नंबर क्वेश्चन, इस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं का बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने का कितनी लागत आएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात देखो, लॉजिकली बात करते हैं। आप सभी ने रोडों पे काम होते हुए देखा है, कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है ना, टूट फूट होती है, तो वहां पर वो ऑरेंज से कलर के वो डब्बे डब्बे से नहीं रखे होते, तिकोने तिकोने से रखे होते ना कंस्ट्रक्शन के, वहां कई जगह पे आपने देखा होगा। इन्हीं को मैं बोल रही हूँ, इन्हीं गत्ते के डब्बों की वो बात कर रहा है। वो कहता है एक बस स्टॉप को, पुराने बस स्टॉप को कवर कर रखा है। ठीक है, इन गत्तों के इन शंकु के आकार के बॉक्स से कितने बॉक्स है, ये 50 बॉक्स है। ठीक है, अब उसने बोला है पुराने हो गए थे तो इसको वो ना कलर कराना चाहते हैं, तो कलर तो आपको पता है ऊपर ही ऊपर होगा, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे कराएगा। तो अगर मैं बेटा यहाँ पर एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूं और उसको 50 से गुना कर दूं, तो मुझे 50 का पता लग जाएगा कि कितना 50 का कितना क्षेत्रफल है ना? और मुझे पता है 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए है, तो मेरा जो जितना क्षेत्रफल आएगा मैं उससे 12 को गुना कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा कि कितना रुपया लगेगा मेरे को 50 को पेंट करने का। यस और नो, जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है? या डाउट है इस बात में? ठीक है,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक, हाँ तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम एक का निकालेंगे, है ना। हम पहले एक शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद उसको 50 से गुना कर देंगे, तो 50 शंकुओं का आ गया। और उसके बाद फिर हमें 1 मीटर स्क्वायर का अमाउंट पता है 12 रुपए है, राइट। सो मैं उसको 12 से गुना कर दूंगी तो मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा जो मुझे 50 शंकुओं को पेंट करने के बराबर मिलेगा, ठीक है। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्वेश्चन में हमें एक शंकु के बारे में जो दिया गया है वो दिया क्या हुआ है। देखो ऊंचाई दी है बेटा 1 मीटर, ठीक है जी, और उसके बाद व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, राइट बेटा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें देखो तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख रही हूँ, दिया गया है, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ शंकु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई 1 मीटर है, ठीक है। एल मुझे निकालना है, लेकिन अब देखो 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, तो मुझे एक ही यूनिट बनानी पड़ेगी बेटा। और मेरा आगे का क्वेश्चन मैं देख रही हूँ तो सब कुछ मीटर में ही है, तो मैं इसे मीटर में बदल लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, राइट बच्चा। अब मैं एल निकाल लूंगी, एल क्या होगा, एल बराबर में वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, एच आ गया, आर आ गया, आर कितना है, आर कितना बेटा 0.2 स्क्वायर है और एक है आपका एच, ठीक है। अब देखो, अब दो, एक 0.2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 0.2 गुना में 0.2, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या करूंगी, इन दोनों को गुना करूंगी तो दशमलव हटा के नीचे 10 10 लगा देती हूँ, तो 2 दूनी 4/100, यानी कि 0.04 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 0.04 प्लस में एक किया, कितना हो जाएगा 1.04। अब मुझे 1.04 का तो नहीं पता वर्गमूल क्या होता है, राइट। लेकिन क्वेश्चन में बेटा आपको इजी करने के लिए दिया हुआ है कि आप वर्गमूल 1.04 का 1.02 लिखो, ठीक है बेटा। क्या लिखोगे 1.02 लिखोगे, क्लियर है। यानी कि मुझे एल मिल गया, कितना आ गया 1.02। इतना सभी को क्लियर हुआ है या नहीं, या किसी को डाउट है बेटा, देखो और मुझे बताओ। ठीक है, तो अब मैंने पहले एल निकाला, यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकाली, बट बेटा निकाली क्यों है, क्योंकि हमें इस शंकु का क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास एल होना बहुत जरूरी है ना। तो अब मैं निकालूंगी एक शंकु का क्षेत्रफल, एक शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, है ना। तो यहां से मैं लिखूंगी 22/7, आर कितना था बेटा 0.2 गुना में, और एल कितना आया था हमारा 1.02। चलो मुझे सॉल्व करके बताओ बेटा आंसर कितना आएगा, चैट सेक्शन में आंसर आना चाहिए सबका, जल्दी जल्दी बताओ। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, चलिए कीजिए जरा। क्वेश्चन में दिया हुआ था पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, और मैंने क्या रखी है 22.7, क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है बेटा, अगर क्वेश्चन में उसने बोला है 3.14 रखो तो आप 3.14 ही रखोगे,
ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ बच्चा। बताओ जरा, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा। 314 को 2 से गुना करेंगे, है ना, कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2 6, 628। इसको आप 2 से गुना करो और 102 से गुना करो, और बटे में बेटा 5 जीरो है। ठीक है, कितना आएगा जल्दी बताओ। सबका आना चाहिए बच्चे, आंसर करो आप लोग, करके मुझे बताओ। इसको मैं 2 से गुना और कर दूंगी। वेरी गुड बेटा, लेकिन नीचे 5 जीरो है ना, तो अगर मैं 5 जीरो लगाऊंगी तो मेरे पास 0.646 ये आएगा ना फिर तो, है ना। ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है या नहीं, या डाउट है इस चीज में, है ना। तो ये आपके पास 6.4056 नहीं आएगा बेटा, 0.6405 आएगा मीटर और स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज देखो बच्चे, ये जो आया है ये आपका क्या आया है, एक शंकु का क्षेत्रफल जिसपे आप पेंट कर रहे हो। तो हमें ऐसे कितने चाहिए, 50 चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 50 शंकुओं का क्षेत्रफल 0.6405 गुना में 50। ठीक है, तो यहां से मेरे पास 64056 बटे में 5 जीरो गुना में 50। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब मैं 5 की गुना बेटा इससे करूंगी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आएगा 32,028 बटे में 4 जीरो। ठीक है, अभी हम इसे और कर लेते हैं। तो यहां से मेरे पास आएगा 32.0280। तो आप दशमलव के बाद 2 जीरो तक रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया बेटा, 50 शंकुओं का क्षेत्रफल आ गया। इतना समझ आया या नहीं, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? पहले तो मुझे ये चेक करके बताओ कि यहां तक हमने क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन की है बच्चे और कुछ नहीं किया है। मेरे पास एक शंकु का क्षेत्रफल आ गया था, मैंने बस उसे 50 से गुना किया है ना। अब देखो, मुझे ये पता है 1 मीटर स्क्वायर, है ना, को पेंट कराने का खर्च कितना था? क्वेश्चन में 12 रुपए थी। ठीक है, तो मैंने 12 रुपए लिखी। तो हमारा कितना आया था, यह आया था 32.028 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने की लागत कितनी हो जाएगी, 32.028 गुना में 12। ठीक है, सिंपल है, इसको गुना करो और मुझे बताओ कितना आएगा। चलिए सभी करेंगे और मुझे बताएंगे आंसर कितना आएगा बच्चों। 12 से गुना कर दो इसको, 32.028 को 12 से गुना करो। हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 384336 बटे में 3 जीरो। तो 384.336 रुपए। चेक करो और बताइए क्या यही आंसर आ रहा है या किसी का अलग आ रहा है बेटा। चेक करो सभी बच्चे और मुझे बताओ। वेरी गुड, चेक करो और मुझे बताओ सभी को पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है? वेरी गुड।
चलो बहुत बढ़िया। किसी को डाउट है क्या इस पूरे क्वेश्चन में बेटा कि क्या प्रोसेस हमने अपनाया? देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छा है ये, है ना, बस थोड़ा लेंथी है क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पर एक शंकु का क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन उसको निकालने के लिए मुझे एल पता होना चाहिए था, है ना, तो हमने पहले एल निकाला सीमा की आईडी से। वेरी गुड बेटा, है ना। फिर हमने एक का निकाल लिया, उसको मैंने 50 से गुना कर दिया, राइट। और उसके बाद फिर मुझे 1 मीटर स्क्वायर का पता है, तो मैंने उसको 12 से गुना कर दिया। यस बेटा, किरण की आईडी से बोलो, हैंड रेस किया है आपने, कुछ कहना है क्या? मैम गलती से हो गया। ओके, ठीक है। सो बेटा आज के इस क्वेश्चन को मतलब करने के बाद ये वाली एक्सरसाइज जो है हमारी वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने शंकु के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपकी एक्सरसाइज, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, है ना। और अभी तक हमने किसका पढ़ लिया है? हमने घनाभ पढ़ लिया है ना, हमने घन पढ़ लिया है, हमने बेलन आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया। इसमें हमारे दोनों है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है। शंकु का पढ़ लिया है हमने, राइट। अब हम पढ़ेंगे बेटा कौन सी आकृति? गोले की आकृति जो होती है, यानी कि एक बॉल, टेनिस की बॉल सबने देखी है, जो हरे वाली होती है वो बॉल, है ना, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, राइट। ठीक है, तो अब हम इसका देखेंगे, लास्ट आकृति है, इसके बाद हम इनके आयतन पे जाएंगे। ठीक है, राइट। सो सबसे पहले आप, अगर मैं इस गोले की बात करूं तो बेटा कुछ इस तरीके का होगा आपका ये आकृति, है ना। अच्छा, ये सर्कल नहीं है, ये गोले की आकृति, सॉलिड गोला, जैसे अब एक टेनिस की बॉल की बात करूं, है ना, उस आकृति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं गोले की बात कर रही हूँ पूरे। अच्छा, इस गोले का बेटा ऑब्वियस सी बात है, एक पूरा गोला है ये, है ना, तो इस गोले का क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सिर्फ, क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? 4πr²। ठीक है, कैसे बनता है ये? हम इस गोले को ना बेटा चार ऐसे गोले में डिवाइड करते हैं। अब ये गोला चार कैसे कट हो रहा है? ऐसे स्लाइस में, ऐसे मानो, ऐसे स्लाइस में हमने इसको चार में कट कर दिया, तो हम इसको एक सर्कल की तरह कंसीडर कर रहे हैं। और एक सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। दूसरे सर्कल का πr², इसका πr², इसका πr², तो कितने हो गए टोटल? 4πr²। ठीक है, तो एक टेनिस की बॉल जो है उसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या फार्मूला अप्लाई करूंगी बेटा? 4πr²। चेक करो बेटा, और इतना क्लियर हुआ है कि एक टेनिस की अगर बॉल है उसका मेरे को फार्म मतलब एरिया निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे? 4πr²। ठीक है ना। अब मान लो, अब सपोज करो मैं ना इसको, इस गोले को आधा कट कर देती हूँ, यानी कि आपकी टेनिस की जो बॉल है, हरी वाली जो बॉल है, मैं उसे आधा काट देती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसे काट रही हूँ तो मैं, मुझे यहाँ पर बेटा कुछ इस तरीके की आकृति मिलेगी आधा काटने के बाद, है ना,
कुछ इस तरीके की आकृति मिलेगी। आधा काट दिया मैंने, स्लाइस कर दिया, अंदर से खोखली हो जाती है ना, देखी होगी आपने टेनिस की बॉल कटी हुई भी देखी होगी, है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल मानू, अगर मुझे पता है देखो पूरे गोले का क्षेत्रफल 4πr² है, तो आधे गोले का क्षेत्रफल कितना होगा गोले का। अब इसे हम बोलेंगे अर्धगोला। ठीक है, तो इस अर्धगोले का दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे, एक होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होगा बेटा क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, आधा कर दिया मैंने, पूरे का मेरा 4πr² है, तो आधे का कितना हो जाएगा 2πr², है ना। जब पूरे का है मैंने आधा आधा कर दिया, बिल्कुल बीच से आधा काट दिया, तो मेरा उसका अर्धगोले का कितना हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है, और मान लो मैं बेटा इस अर्धगोले को जो है, मैंने सोचा कि मैं इसको नीचे से भी ना बंद कर देती हूँ, मतलब जो ये सर्कल है मैं इसको भी बंद करना चाहती हूँ, कुछ सर्कल लगा के मैं इसको भी बंद करना चाहती हूँ। तो मेरे क्या करूंगी बेटा, मुझे ये तो पता ही है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है ना, मैं नीचे एक सर्कल भी बंद कर देती हूँ, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, इसे हम बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये क्या होगा, मैंने ये देखा 2πr² और एक सर्कल का πr², कितना हो गया 3πr²। चेक करो बेटा फार्मूला समझ आया या नहीं, तीनों फार्मूले आपको समझ आए। एक मैंने पूरे गोले का बनाया, यानी कि एक मान लीजिए सॉलिड कोई गोला है, टेनिस की बॉल है ना, कुछ इस तरीके का है, उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 4πr²। अगर मैं उसको आधा कट कर दूं तो हमारे पास दो क्षेत्रफल बनेंगे, एक बनेगा अर्धगोला हम उसे बोलेंगे, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा जो होगा आपका 2πr²। और उसके बाद अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रही हूँ तो वो होगा 3πr²। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, यस और नो, फार्मूले सबको क्लियर हुए हैं या नहीं बेटा, क्योंकि उसके बाद ही हम क्वेश्चंस पे जाएंगे और क्वेश्चंस अब आप पढ़ोगे, नोटबुक बुक ओपन करके रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग पढ़ोगे। किसी को कोई डाउट? ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, एक्सरसाइज 13.4। ठीक है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, वो कहता है आपको कि आपको एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अगर उसकी त्रिज्या जो दी हुई है वो उसने 3 दिए हैं, यानी कि 3 आपको रखनी है। ठीक है, अलग अलग, और तीनों के अलग अलग निकालने हैं। ठीक है, चलो निकालना स्टार्ट करो, पहले का निकाल के आप लोग मुझे बताओ कितना आएगा। मान लीजिए मेरे पास ये गोला है, सबसे पहला वाला, और इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो आपको 10.5 दी हुई है, और पाई की वैल्यू बेटा 22/7 ही रखनी है। रखो जरा और मुझे आंसर बताओ जरा।
नोटबुक दिखाओ और चैट सेक्शन में भी लिखो, करिए जरा, सभी बच्चे करेंगे। और ठीक है, आपको क्या रखनी है, आर की जो वैल्यू रखनी है वो 10, 10.5 रखनी है। रखिए जरा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी को पता है क्या होता है, अभी हम पढ़ के हटे हैं, है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r²। ठीक है, 4 22/7, आर कितना है, 10.5 है, 10.5 निकालो और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। तीन पार्ट। पहले का तो बताओ बेटा, पहले का तो करिए, तीनों पार्ट भी बताइएगा, पहले का तो बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। चलो करो जरा और नोटबुक दिखा दीजिए, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। जीत राम की आईडी से बेटा आपकी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, प्रॉपर दिख नहीं रही, थोड़ा पास करोगे। हाँ जी, वेरी गुड, गुड बच्चे। हम्म, बाकी बच्चे दिखाइए जरा बेटा, सभी ट्राई करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर लिख भी दिया, देखते हैं बाकी बच्चों के क्या आते हैं, यही आ रहा है या कुछ और। वेरी गुड, प्रदीप दलाल की आईडी से, वेरी गुड बेटा। हम्म, तो आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, है ना। 7 एकम 7, यहाँ से जाएगा 7 पंजे 35, 15 आ जाएगा, है ना। अभी इनको जब आप गुना करोगे या मल्टीप्लाई करोगे ना, आप लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है। तो 2 जीरो कट जाएंगी, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक है, अभी सुनिए, आपके जो रेस्ट 2 पार्ट है, ये पार्ट आप होमवर्क में करोगे और मुझे नोटबुक शेयर करोगे, यानी कि कॉपी में करने के बाद स्क्रीनशॉट लोगे और शेयर करोगे। ठीक है, सेम है, कुछ नहीं, बस एक्स की वैल्यू को सॉरी आर की वैल्यू को एक बार 5.6 रखना है, एक जगह 14 रखना है। सीमा की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है, और उसके बाद बस सॉल्व करना है। क्लियर है सभी को ये चीज। शंकर की आईडी से वेरी गुड, पहला पार्ट मैंने इसका बता दिया, इसमें कुछ नहीं है बेटा, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, यस, प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो सेम आपको इसी क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट पार्ट करना है, सेम ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, है ना। सेकंड मतलब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको यही बोला हुआ है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, गोले का, ठीक है, अगर आपको व्यास दिया हुआ है, अब की बार आपको व्यास दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है आपको 3, 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटा मैं एक करके दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल आपका डायरेक्ट फार्मूला लगना है और अप्लाई होना है। ठीक है, तो रेस्ट 2 आप करोगे, एक मैं करके दिखा रही हूँ। होमवर्क के क्वेश्चन है बेटा, पहले के 2 दिए हैं और दूसरे के भी। ठीक है, अब यहाँ पर जो सर्कल है बेटा, इसमें आपको रेडियस त्रिज्या नहीं दी है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया है व्यास। ठीक है, तो व्यास कितना दिया है आपको, ये पूरा 14 दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी। बस फिर क्या है, लगा दीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, 4 पाई r²। तो 22/7 गुना में r कितना है, आर आपका यहाँ कितना है, 7 गुना में 7, एक साथ से एक साथ कटा,
यहाँ से कितना आएगा 88 गुना में 7, निकालो जरा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। एक आपके पास कितना आएगा 616 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। चेक करिए और मुझे बताइए बेटा क्लियर हुआ है या नहीं। शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा, है ना, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इनमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बस आर की वैल्यू चेंज करी है उसने हर बार और आंसर निकालना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप दो दो, मैंने पहले के भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, है ना, और सेकंड के भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे और मुझे शेयर करोगे विद फिगर, विद गिवन पार्ट, सब होना चाहिए। क्लियर है, मूव करें आगे। वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है क्वेश्चन में आप ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो अर्धगोले का, ठीक है, और जिसका त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपके पास बेटा एक अर्धगोला है, यानी कि एक पूरे हेमिस्फीयर में से सॉरी एक पूरे गोले में से आधा काटा हुआ है, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि बेटा आपको ये ऊपर वाला सरफेस जो होता है वो भी लेना है और नीचे का सर्कल भी लेना है। ठीक है, चलो इसका फार्मूला बताओ जल्दी से, क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्धगोले का, कितना होगा, और त्रिज्या आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3.14 यूज करना है। यस, बिल्कुल सही है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है बच्चे, 3 पाई आर स्क्वायर। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि तीनों एक ही जैसे हैं, पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। बट लॉजिकली याद रखोगे तो सब याद रहेगा, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और एक नीचे और जोड़ दिया पाई आर स्क्वायर, तीनों मिलके 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, 3 गुना में 3.14 बोला है, गुना में 10, गुना में 10। ठीक है, बस 3 गुना में 314 बटे में 0 गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 गुना में 314 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ जरा, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा, है ना। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। चेक कीजिए क्लियर हुआ या नहीं, या किसी को डाउट है। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है बेटा, सिंपल, बस आपको फार्मूला याद होनी चाहिए और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है ना, नथिंग एल्स। वेरी गुड, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 4th नंबर क्वेश्चन। अब वो क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन में वो कहता है चलो कौन पढ़ेगा इस 4th नंबर क्वेश्चन को, पढ़िए जरा, बुक ओपन है ना सबकी। यस, पढ़ना स्टार्ट कीजिए एक बच्चा, थोड़ा एक्टिव होइए। हाँ जी बेटा सुन रही हूं मैं। कौन पढ़ेगा, ये वाली स्लाइड बेटा, ये स्लाइड देखनी है। मैम मैम इससे पीछे वाली। इससे पीछे वाली कौन सी, ये? यस मैम। अच्छा, हाँ, कई बच्चों ने हैंड रेस किया है रीड करने के लिए। चलो अभी पहले नंबर दे देते हैं जीत राम की आईडी से जो बच्चा है,
फिर नेक्स्ट बाकी दो बच्चों का नेक्स्ट वाली में नाम लेंगे, ठीक है। चलो बेटा बेटा क्वेश्चन समझा दो क्या कह रहा है 4th नंबर। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यस, वेरी गुड। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं बेटा। वो क्या कहता है कि एक गुब्बारा है, ठीक है, उसका जो त्रिज्या दी हुई है वो आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर हवा और बढ़ा दी, करते हैं ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब वो कहता है कि इसके जो क्षेत्रफल है उसका आप बताइए इन दोनों केसेस में कितना अंतर आएगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब गुब्बारे में हवा और बढ़ गई तो वो और बड़ा हो गया, तो उसका एरिया और बढ़ गया। तो हमें उसने पूछा है कि बताओ कि इसका एरिया कितना फर्क पड़ा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले हम लिखते हैं, मान लेते हैं, पहले हम लिखेंगे माना R1 तथा R2, ठीक है। गोले की त्रिज्या है, ठीक है। R1 मैंने ले ली 7 सेंटीमीटर, R2 मैंने ले ली आफ्टर गुब्बारे को इंक्रीज करने के बाद और बैलून भरने के बाद, ठीक है। तो अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr1 स्क्वायर, पहले बता रही हूं मैं, 4πr कितना था, 7 का स्क्वायर, ठीक है। गोले में हवा भरने के बाद, या गुब्बारे में हवा भरने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr2 स्क्वायर, है ना। रेडियस आपकी 14 हो जाएगी, 14 स्क्वायर। अब मुझे इन्हें अनुपात पूछा है तो मैं दोनों का ना अनुपात में लिख दूंगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगी अनुपात, मैं यहां पर लिखूंगी गोले का क्षेत्रफल पहले बटे में हवा भरने के बाद, ठीक है। दोनों को हम यहां लिख देते हैं सिंपल, 4π7 का स्क्वायर बटे में 4π14 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी क्योंकि मुझे यहाँ पर सीधा दिख रहा है ये कट जाएंगे, है ना, इसलिए मैंने वैल्यू नहीं रखी। अब 7 को इससे करेंगे गुना तो कितना आएगा, 7 7 49, या आप इधर देखो दोनों का स्क्वायर है तो मैं 7/14 का स्क्वायर कर दूं, है ना, और बस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1/4। तो 1:4 आपका आंसर होगा, यानी कि जो रेशियो होगी, अनुपात होगा दोनों गोलों के बीच में, वो 1:4 का होगा, ठीक है। देखो और समझ आया, मुझे बताओ, कहीं पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, चेक करो, कुछ नहीं करना हमें, सिंपल हमसे रेशो पूछिए, हमने देखा कितना उसका पहले था कितना बढ़ा, ठीक है, दोनों को लिख लिया, उनको बटे में कर दिया, इवन हमने कोई वैल्यू भी नहीं रखी, बस काट दिया, अपना आर रखा, उसको सॉल्व करा, तो मेरे पास 1.4 आंसर आ गया। ये क्या है बेटा, गोला था, गोले का तो एक ही क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही, है ना, बस उसमें हवा भर के उस गुब्बारे को और बड़ा कर दिया था तो दुगनी हो गई थी उसकी त्रिज्या। तो बहुत बच्चे सोचेंगे कि भाई उसका दुगनी हो गई है तो यानी कि उसका क्षेत्रफल भी दुगना हो जाएगा, बट देखो दुगना नहीं हुआ है, 4 गुना हुआ है, तो इसलिए अजम्पशन नहीं लगानी है, सॉल्व करना है। चलिए चेक करिए सभी को क्लियर हुआ है, आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, अब कौन रीड करेगा, चलिए सीमा की आईडी से जो बच्चा है कर दीजिए बेटा, मैं इस क्वेश्चन को हटा दूं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 5। यस, रीड कीजिए बेटा सीमा की आईडी से। पीतल के बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यस, तो बेटा देखो, उसने सिंपल क्वेश्चन बोला है, कटोरी है, आप अंदर से कलई कराते हैं ना, बस वो उसी की बात कर रहा है। या मैं बोल दूं अंदर से मुझे पेंट कराना है ना, तो अंदर से कराना हो या बाहर से कराना हो तो हम इसमें कौन सा लेंगे क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, यस और नो, है ना। तो मैं पहले लिख लेती हूँ, दिया है। अच्छा, यहाँ से आपको ये लग रहा होगा कि सिर्फ सर्कल सर्कल लिया है, नहीं बेटा मैं सर्कल नहीं लिया है, अंदर की पूरा लिया है, तो वो पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हो गया। ठीक है, तो सिंपल हम लिखेंगे कटोरी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5/2, है ना, सेंटीमीटर। फार्मूला क्या लगेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है, और पाई की वैल्यू उसने बोला है क्वेश्चन में 22/7 लेनी है। ठीक है, तो चलो इसको दशमलव हटा देंगे दोनों तरफ से, तो बटे में बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 105/2 गुना में 10। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस 2 से ये 2 काट दो, इस 2 से इसे 11 कर दो। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, मेरे पास आया 11 गुना में 15 गुना में 105 बटे में 100। चलो गुना करो और बताओ जरा कितना आंसर आएगा यहाँ पर। 11 को 15 से गुना करो और 105 से करो और मुझे बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, मतलब जो अंदर कलाई कराया है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, निकालिए जरा। मैं 15 को 11 से करती हूँ तो मुझे 15 यानी कि 165 मिल जाएगा। 165 को मैं 105 से गुना कर दूंगी, निकालिए जरा कितना आएगा। हाँ जी, वेरी गुड। 17325 बिल्कुल सही है बेटा। बटे में 100 कर दो तो कितना है? 173.25। वेरी गुड। ठीक है, क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये तो बेटा मेरे पास क्या आया? उसका एरिया आया जहां पर कलई करानी है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी शंकर की आईडी से। वेरी गुड बेटा। अब मुझे उसने बोला है कि इसको ना 16 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अगर करा रहे हैं तो अमाउंट बताओ कितना होगा। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसे कलर कर मतलब कलई करा रही हूं तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलई कराने का व्यय कितना है? 16 रुपए है। तो हम तो हमेशा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालते हैं पहले, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी? 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलई कराने का व्यय कितना हो जाएगा? 16/100। ठीक है, अब हमारे पास हमारा आया हुआ है कितना है? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया को कलई कराने का कितना हो जाएगा? मैं क्या करूंगी? 16/10 गुना 100 गुना में 173.25 कर दूंगी। ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा? 173.5, नीचे 2 जीरो लगा देती हूँ, है ना, दशमलव हटा के। 16 को इससे गुना करिए और नीचे 4 जीरो है। चलिए बताइए जरा कितना आएगा। करना स्टार्ट कीजिए कॉपी के अंदर और बताइए कितना आएगा। इसको मैं 16 से गुना करूंगी
तो मुझे कितना मिलेगा? सोलह से गुना करके मुझे बताओ पहले कितना आएगा। नोटबुक में कीजिएगा सभी बच्चे। आया किसी का? वेरी गुड, एक बच्चे ने बताया। और 277200, ठीक है जी। तो 4 जीरो लगा दी तो कितना हो गया? 27.72 रुपए, यानी कि 27 रुपए 72 पैसे। ठीक है, चेक करिए बाकी बच्चे भी करेक्ट किया है या गलत है। करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चों का भी वेरी गुड जो चैट सेक्शन में लिख रहे हैं, है ना। क्वेश्चन समझ आया है बेटा? एक कटोरी थी जिसको कलई कराना है, तो अंदर की तरफ से करा रहे हो या बाहर का आउटर ले रहे हो, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लेंगे, राइट। तो मैंने इसीलिए लिखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होता है, आप सभी को पता, मैं लिख रही हूँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। तो सिंपल मैंने फार्मूला रखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और वहां से मेरे पास क्षेत्रफल आ गया 173.25 सेंटीमीटर और स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एरिया आ गया। अब मुझे ये पता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलई कराने के लिए 16 रुपए लगते हैं, लेकिन हम तो हमेशा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ताकि हम उससे जो भी अमाउंट होगा उसको हमारे वाला जो क्षेत्रफल है उससे डायरेक्ट गुना कर सके। तो मुझे क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का उससे निकालने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दिया, 16/100 आ गया। अब जो हमारा क्षेत्रफल आया था उससे हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके मुझे 27.72 पैसे 27 रुपए 72 पैसे हमारा अमाउंट आया उस कटोरी को कलई कराने का। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताओ। वेरी गुड, ठीक है। सो बेटा जो इस क्वेश्चन का, इसके बाद का जो 6th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो यानी 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, एक पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट, दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट और 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में ना आपसे पूछा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर और स्क्वायर। ठीक है, आपसे त्रिज्या पूछी है कितनी होगी, सिंपल फार्मूला लगाना है और आपको बताना है कि त्रिज्या कितनी होगी। ये आपको इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ठीक है बेटा, ये आपको पूरा दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, आपको त्रिज्या बतानी है कितनी होगी, यानी कि r। ठीक है, 3 क्वेश्चन हुए हैं जो सभी को करने हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट, 2 के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 करके नोटबुक को स्क्रीनशॉट लेके SRN नंबर लिखकर ग्रुप पे शेयर करोगे। ठीक है, यस। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यस।